गाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो ये जो है ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर के पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट पार्ट 2 में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जनसंख्या और नगरीकरण की। तो जनसंख्या और नगरीकरण में जो भी पॉपुलर कोई अगर फिलोसफर वगैरह रहा है या कोई अगर इस तरीके का रहा है जिसने कोई सिद्धांत दिया हो, जैसे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको देख लेनी है। बाकी मेन मेन जो टॉपिक है मैंने आपको बताई दिए हैं, लिंगानुपात वगैरह हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, तो ये सब चीज़ें, मोर्टेलिटी रेट हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको मोटे मोटे तौर पे देखनी है। तो ये आपका जनसंख्या नगरीकरण से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपका निकल जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे यूपी स्पेशल की। देखिए यूपी स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है कि कभी कभी पीसीएस में हो सकता है इससे, कभी कभी होता है कि इससे 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इससे 2 ही 3 क्वेश्चन आते हैं। आरओ में कभी कभी 9-10 क्वेश्चन तक दे देता है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन ही देता है। लेकिन यूपी स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ नहीं सकते या आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूपी स्पेशल को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश की तथ्यसार आती है, ठीक है। आप घटना चक्र की वो तथ्यसार लीजिए और उसको रट जाइए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, रट जाइए उसको, उसका एक एक टॉपिक रट जाइए। वो पूरी की पूरी किताब आपको मेंस में भी हेल्प करेगी, प्री में भी हेल्प करेगी। अगर आपने उतना कर लिया, आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो गलत हो जाए प्री में, और मेंस में भी वो फ़ायदा करेगी। तो एक बार यार मेहनत कर लो, प्री मेंस दोनों का हो जाएगा। अगर आपके 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए डायरेक्ट, उससे 7 के 7 आपके सही हो जाएंगे। तो आपने अगर जनसंख्या नगरीकरण यूपी स्पेशल सही कर लिया तो आप यहाँ पे औरों से एज ले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप आगे निकल जाओगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर से कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे धान का खैरा रोग, मतलब पूछ लेगा कि खैरा रोग किस में होता है, तो पता होना चाहिए धान में होता है। कुछ फसलों की प्रजातियाँ पूछ लेगा कि वरुणा किसकी प्रजाति है या कौशल किसकी प्रजाति है, या फिर पूछ लेगा कि जो ये हमारे जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें जो रोग होते हैं तो किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे कि बोरॉन की कमी से कौन क्या होता है, या नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, मतलब इस तरह से सोडियम की कमी से क्या होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर की जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, आपको कोई बहुत ज़्यादा अलग से नहीं पढ़ना है। वैसे अगर आपको पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी की एग्रीकल्चर की बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं। लेकिन वैसे जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, अगर उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आपने वो अच्छे से तैयार किए हैं तो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है 2-4 क्वेश्चन जो आते हैं 2-3, वो आपके नहीं फंसेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के लिए क्या है कि इकोनॉमी के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, या फिर जो भी स्टैटिक टॉपिक हैं, रेपो रेट क्या है, बजट क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो इस टाइप की जितनी भी स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का, उसके लिए या तो आप दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं, ठीक है, उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, हिंदी मीडियम के लिए मैं बता रहा हूँ। या तो आप इसके अलावा परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। इन 2 बुक में से कोई एक आप हिंदी मीडियम की अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी आपको नहीं करनी है तो आप संजीव वर्मा की बुक आती है वो देख सकते हैं। अगर आपको ये भी टफ लगे तो फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं इकोनॉमी के लिए, आप वो देख सकते हैं। इससे आपका जीएस का पोर्शन निपट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स से कम 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको 2 सोर्स बताऊंगा, ये मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स हैं। अगर आपको कम टाइम में सॉलिड तैयारी चाहिए है तो आप इस पर भरोसा करिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे आप उठाइए घटना चक्र, दूसरे नंबर पे आप उठाइए घटनासार, ठीक है। घटना चक्र पहले आप उठाइए, पहले उसे आप पूरा एकदम रट जाइएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। 1.5-2 महीने में एक बार जो मंथली मैगजीन आती है वो आप ले लीजिएगा, जो 1.5-2 मंथ के गैप में मतलब आती है, आप पहले उसको लेकर के उसे तैयार करिए। और फिर अगर एग्ज़ाम के पहले कोई अगर समराइज़ करके 6-7 महीनों की आए तो आप उसे पूरा रट जाइएगा। अगर आप वो 6-7 महीने की, 8 महीने की अगर आप वो एक कर लेते हैं हाफ ईयरली कंपाइलेशन पूरा घटना चक्र का, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस के तौर पे चाहिए, आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा और, तो आप घटनासार की आती है वो ले सकते हैं। बस ये 2 बहुत हैं यार, इसके अलावा लोगे तो उतना फ़ायदा नहीं है। बाकी पढ़ने को तो यार आप बहुत सी चीज़ें हैं, पढ़ने को तो लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, कोई विज़न आईएएस पढ़ता है, कोई इनसाइट्स पढ़ता है, कोई वीडियो देखता है किसी चैनल का, या कोई और नया तरीका लगाएगा। तो ऐसे तो अथाह चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एकदम कम समय में आप लोगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स यहाँ से आपका निपट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा साइंस और एनवायरनमेंट के लिए आप कहीं ना भटको, आप सिंपली घटना चक्र पूरा रट के जाओ, पूरा उसको करके जाओ, सारे क्वेश्चन इसी से अराउंड मिल जाते हैं यार,
ठीक है। प्रोटीन, एंजाइम, बायो में यही सब पूछता है, केमिस्ट्री में बेसिक बेसिक चीज़ें पूछता है, ये सब आपको घटना चक्र से मिल जाता है। घटना चक्र और ल्यूसेंट इतना अगर आपने कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रखे हैं, एनवायरमेंट और साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसे